अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के ऊपर जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेस्ट। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है, डेफिनेशन को हमने पढ़ना है, प्रिंसिपल को पढ़ना है कि पीसीआर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस तरह ये काम करता है, पीसीआर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें यूज होते हैं, पीसीआर के टाइप्स कितने हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या है। आज हमने इस शॉर्ट लेक्चर में सब कुछ हमने कवर करना है। अच्छा डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन को आप सीखिए। पीसीआर क्या है? पीसीआर इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। पीसीआर जो है वो मॉलिक्यूलर टेक्निक है, वो टेस्ट है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एक डीएनए की कॉपी को हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं, उसकी हजारों लाखों कॉपीज बना सकते हैं। आसान अल्फाज में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो है ये एक एंजाइमेटिक टेस्ट होता है जिसके जरिए हम एक ही डीएनए को उसकी हजारों या लाखों कॉपी बना सकते हैं और इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो टेस्ट जो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, डीएनए को कॉपी करने के लिए जो यूज होता है, उसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट या पीसीआर टेस्ट, क्योंकि इसमें ये पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये एक डीएनए सीक्वेंस है, डबल स्टैंडर्ड है। इसमें डीएनए में जो है ना गुआनिन जो नाइट्रोजनस बेसिस है, 4 किस्म के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, एडेनिन थायमिन के साथ बनाता है। अब ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर है जो आपको नजर आ रहा है। इस एक डीएनए की कॉपी को हजारों में लाखों में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। एक ही कॉपी को हजारों लाखों में कन्वर्ट करने के लिए ये पीसीआर टेस्ट यूज होता है। ये इसका डेफिनेशन है। बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल की तरफ आते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पीसीआर किस तरह ये एम्प्लीफिकेशन करता है। तो पीसीआर टेस्ट जो कंप्लीट होता है, जो एम्प्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, ये 3 फेजेस से गुजर के एक सिंगल डीएनए वो डबल में कन्वर्ट हो जाती है, कॉपीज बन जाती है। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हम किसको कहते हैं? डीनेचर होना, जो ये 94 सेंटीग्रेड पे सेल्सियस पे ये होता है। अब देखिए ये डबल हेलिकल डीएनए है, ये एक डबल हेलिकल डीएनए है। होगा क्या कि डबल हेलिकल डीएनए को जब हम सैंपल को डालेंगे पीसीआर मशीन के अंदर, उसके अंदर अगर डीएनए होगी तो डीएनए की डीनेचुरेशन हो जाएगी 94 सेल्सियस पे। मतलब ये कि ये जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड है डीएनए का, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड में। एक स्ट्रैंड ये आ गया, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, और दूसरा स्ट्रैंड जो है यहां पर ये आ गया, ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का। अब देखिए तो डीनेचुरेशन में क्या होता है? डीनेचुरेशन में एक डबल हेलिकल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाती है। कितने टेम्परेचर पे? 94 सेल्सियस पे ये कन्वर्ट हो जाती है। फिर होता क्या है, सेकंड फेज में जो है ये डीनेचुरेशन का प्रोसेस था। सेकंड फेज में क्या होता है? सेकंड फेज में होता है एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब ये कि इसके साथ हम कुछ एक शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड वो ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमर। यहाँ पर मैंने लिखा भी है प्राइमर, यहां से आप सीखे। देखिए इस डीएनए को कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमने डीनेचुरेशन की है, दूसरे पे हम अनीलिंग करते हैं। तो अनीलिंग करने के लिए हमने क्या डालना होगा? हमने इसमें डालना होगा प्राइमर। ये प्राइमर क्या चीज है? प्राइमर एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है, टेम्पलेट होता है शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस, जो ये स्पेसिफिकली अटैच हो जाएगा इस डीनेचर डीएनए के साथ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो डीएनए जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, ये एचआईवी वायरस की डीएनए है, ठीक है। अब इस एचआईवी वायरस की लेट्स सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, एचबीवी की हम लेते हैं, ठीक है, एचबीवी डीएनए वायरस है। लेट्स सपोज ये एचबीवी वायरस की डीएनए है। अब यहाँ पर इसके सीक्वेंस होंगे, एडेनिन भी होंगे, थायमिन भी होंगे, साइटोसिन भी होंगे, ठीक है। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरह सारे के सारे होंगे।
तो प्राइमर होता क्या है? प्राइमर एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है जो ये स्पेसिफिकली उस डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, उस सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाएगा जिसके नाइट्रोजनस बेसिस प्राइमर से मिलते जुलते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पर एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये डीएनए सीक्वेंस है, तो इसके अगेंस्ट हमने क्या बनाना है? प्राइमर बनाना है। और प्राइमर हम इस तरह बनाएंगे जो इसके साथ स्पेसिफिकली अटैच होगा। तो हम किस तरह बनाएंगे? एडेनिन की जगह हम थायमिन पुट करेंगे प्राइमर बनाने में, थायमिन की जगह एडेनिन आ जाएगा, गुआनिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा, साइटोसिन की जगह गुआनिन आ जाएगा और थायमिन की जगह एडेनिन आ जाएगा। अब ये देखिए, ये प्राइमर हमने बनाया है, ये प्राइमर स्पेसिफिकली इसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ सिमिलरिटी रखता है। तो एनीलिंग में हम क्या करते हैं? एनीलिंग में डीनेचर डीएनए के साथ हम प्राइमर को अटैच कर देते हैं और यहाँ पर एक शॉर्ट डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाती है। अब होगा क्या? इसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये कि प्राइमर और टारगेट डीएनए की वजह से जो इतना टेम्पलेट बना है इसने पूरा होना है और एक से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगी। एनीलिंग कितने टेम्परेचर पे होता है? 55 से 65 सेल्सियस पे, 55 टू 65 सेंटीग्रेड पे। अब देखिए, यहां तक हमारा प्राइमर अटैच्ड है, यहाँ पर ये डीएनए सीक्वेंस बना है, लेकिन आगे जो है ना अभी भी ये डीएनए पूरी नहीं है। तो इसको पूरा करने के लिए पीसीआर में क्या होता है? एक्सटेंशन फेज भी आ जाता है जिसमें टेक पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है और टेक पॉलीमरेज एंजाइम आके इस रिमाइनिंग डीएनए के साथ नाइट्रोजनस बेसिस अटैच कर देता है और ये दोबारा एक डबल हेलिकल डीएनए बन जाती है। तो एक्सटेंशन फेज में क्या होता है? एक्सटेंशन फेज में जो प्राइमर और टारगेट डीएनए से जो शॉर्ट सा सीक्वेंस बना था डबल स्ट्रैंडेड, वो पूरा हो जाता है और उससे एक कंप्लीट डीएनए बन जाती है। तो कंप्लीट डीएनए जो बन जाती है, जो एक्सटेंशन होती है, जो ये डीएनए मतलब ये लंबी हो जाती है, पूरी हो जाती है, उस फेज को हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। आसान अल्फाज में सबसे पहले हमने डबल हेलिकल डीएनए को डीनेचर करना है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देना है। फिर डबल हेलिकल डीएनए के साथ हमने क्या करना है? हमने इसके साथ प्राइमर अटैच करना है। प्राइमर अटैच करने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट सीक्वेंस बन जाएगा और फिर आगे जो है ना एक्सटेंशन होगा, ये डीएनए यहाँ तक पूरी हो जाएगी और एकदम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगी। ओके, इसके बाद आता है कंपोनेंट्स। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या क्या चीजें यूज करनी होंगे? इसके लिए हमने टेम्पलेट डीएनए यूज करना होगा। टेम्पलेट डीएनए का मतलब ये टारगेट डीएनए। फॉर एग्जांपल हम एचबीवी के लिए पीसीआर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा टारगेट डीएनए क्या होगा? एचबीवी वायरस का डीएनए होगा। एक तो हमें ये चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए? प्राइमर्स की भी हमें जरूरत होती है। प्राइमर्स क्या होता है? शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है, आरएनए भी हो सकता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं और ये प्राइमर जो है ये टारगेट डीएनए के साथ बाइंड होगा, अटैच होगा। प्राइमर हमें चाहिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ठीक है, जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, जो ये थर्मोस्टेबल होता है, मतलब ये कि ये हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होता, खत्म नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे भी ये एक्टिव होता है और अपना काम परफॉर्म करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये टेक पॉलीमरेज जो है ये बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, थर्मल एक्वेटिकस, इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है। ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? ये डीएनए की एक्सटेंशन करता है, नाइट्रोजनस बेसिस उठाता है और इस स्ट्रैंड के साथ अटैच कर देता है और डबल हेलिकल डीएनए बन जाती है। ये इसका काम है। अच्छा, यहां पर हमें डीएनटीपीज भी चाहिए होता है। डीएनटीपीज जो है ना बेसिकली ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, जैसा कि डी एटीपी, डीएक्सी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमें चाहिए होता है, एडेनोसिन। इसके अलावा डी टीएपी, डीएक्सी, थायमिन, ये हमें चाहिए होता है, डीटीएपी। मतलब ये आसान अल्फाज में आप इसको सीखें कि हमें नाइट्रोजनस बेसिस की भी जरूरत होती है, एडेनोसिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो ये हम डालते हैं। इसके अलावा हम क्या डालते हैं? इसमें हम बफर भी डालते हैं। बफर जो है ना ये आयन कंसेंट्रेशन को भी स्टेबल रखता है, साथ में जो है पीएच को भी मेंटेन रखता है, जैसा कि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड थर्मल साइक्लर पीसीआर की भी हमें जरूरत
होती है। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो पीसीआर में यूज होते हैं और इसको हम डालते हैं और फिर आगे का प्रोसेस होता है, डीएनए या आरएनए की एम्प्लीफिकेशन होती है। अब बात करते हैं पीसीआर टाइप्स की कि पीसीआर के टाइप्स कितने होते हैं। तो एक होता है कन्वेंशनल पीसीआर। कन्वेंशनल पीसीआर वो पीसीआर होता है जो ये क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव होता है। और रियल टाइम पीसीआर क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव पीसीआर और क्वांटिटेटिव पीसीआर में क्या फर्क है? क्वालिटेटिव पीसीआर एंड क्वांटिटेटिव पीसीआर, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, क्वालिटेटिव पीसीआर वो पीसीआर होता है जिसमें हम जस्ट टारगेट डीएनए को डिटेक्ट करते हैं, टारगेट टेम्पलेट को डिटेक्ट करते हैं कि आया ये डीएनए सैंपल के अंदर मौजूद है कि नहीं है, आया पेशेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वो टेस्ट जिसके जरिए हम ओनली टारगेट डीएनए को डिटेक्ट करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाते हैं, इसके लिए जो पीसीआर यूज होता है उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव पीसीआर। क्वांटिटेटिव पीसीआर में क्या होता है? क्वांटिटेटिव पीसीआर में हम ये भी देखते हैं कि आया ये पेशेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और दूसरी बात है कि अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो उनके अंदर वायरस का लोड कितना है, कितने वायरसेस मौजूद है या कितनी बैक्टीरिया मौजूद है, क्वांटिटी क्या है, जरासीमों की तादाद क्या है बॉडी के अंदर, पेशेंट के अंदर, ब्लड के अंदर। तो क्वांटिटेटिव पीसीआर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव का भी पता लगाते हैं, साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि इस पेशेंट के अंदर ये वायरस तो है लेकिन वायरसेस की तादाद कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, उनको कंफर्म करने के लिए हम क्वांटिटेटिव पीसीआर परफॉर्म करते हैं। तो एक तो कन्वेंशनल में हम ये क्वालिटेटिव होता है या सेमी क्वांटिटेटिव होता है। रियल टाइम पीसीआर में हमें बाकायदा क्वांटिटी का पता चल जाता है और ये मोर सेंसिटिव होता है दिन कन्वेंशनल पीसीआर से। इसमें हमें क्वांटिटेटिव का पता चल जाता है, क्वांटिटी का पता चल जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इसके अलावा जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में होता क्या है? इसमें हम आरएनए से cDNA कंप्लीमेंट डीएनए बनाते हैं और फिर इसको हम बाद में प्रोसेस करके डिटेक्ट कर देते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जिसमें ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, वो आरएनए से जो है ना कंप्लीमेंट्री डीएनए या cDNA बनाती है और उसको आगे हम प्रोसेस करके उसकी हम वो डिटेक्शन करते हैं। इसके बाद आता है नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर जो है ना इन तीनों से सेंसिटिव भी होता है और इन तीनों से स्पेसिफिक भी होता है, क्योंकि नेस्टेड पीसीआर ये 2 राउंड प्रोसेस पीसीआर होता है। इसमें 2 राउंड्स होते हैं। 2 राउंड्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज से एक डीएनए सीक्वेंस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके साथ प्राइमर डाल देते हैं, प्राइमर इसके साथ अटैच हो जाता है और ये सीक्वेंस कॉपी हो जाता है। एक राउंड कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड राउंड में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली एक शॉर्ट सीक्वेंस को टारगेट करते हैं। हमारा मकसद है कि हम सिर्फ इस सीक्वेंस को जो है ना फर्दर और एम्पलीफाई करें। तो इसके लिए हम दूसरा प्राइमर डालते हैं और फिर इसी सीक्वेंस को हम जो है ना दोबारा वो एम्पलीफाई करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 2 राउंड प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक लंबे स्ट्रैंड को कॉपी कर देते हैं डीएनए की, फिर उस लंबे स्ट्रैंड के अंदर जो हमारा टारगेट सीक्वेंस होता है उसको दोबारा हम दूसरे प्राइमर से वो एम्पलीफाई करते हैं। तो ये नेस्टेड पीसीआर है। और भी पीसीआर के टाइप्स होते हैं लेकिन ये कॉमन टाइप्स है पीसीआर के। अब एप्लीकेशंस, पीसीआर के यूजेस क्या है, कौन से पर्पसेस के लिए हम पीसीआर यूज करते हैं? एक जो है ना ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, बीमारियों की तशखीस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल एड्स के लिए भी यूज हो सकता है, हेपेटाइटिस के लिए भी यूज हो सकता है, कोविड-19 कोरोना के लिए भी यूज हो सकता है, गोनोरिया के लिए भी यूज हो सकता है, सिफिलिस के लिए भी यूज हो सकता है। मल्टीपल डिजीजेस के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए हम ये पीसीआर यूज करते हैं और हम बीमारी का पता लगाते हैं कि पेशेंट को ये बीमारी है कि नहीं है। एक तो ये।
दूसरा जो है ना, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, जीन्स को टेस्ट करने के लिए, जीन्स को स्टडी करने के लिए कि आया कोई एबनॉर्मल जीन मौजूद है कि नहीं है। तो जीन्स को टेस्ट करने के लिए, जीन्स को मालूम करने के लिए भी हम पीसीआर यूज करते हैं, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, या इसके अलावा जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बहुत सारे बीमारियां हैं जो पैदाइशी होती हैं, जीन्स की वजह से होती हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी पीसीआर यूज होता है। इसके अलावा फोरेंसिक एनालिसिस, फोरेंसिक एनालिसिस का मतलब है कि अगर कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर होता है, कोई और इस तरह का सीन आ जाता है, तो उसको डायग्नोस, उसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम पीसीआर यूज कर सकते हैं फोरेंसिक एनालिसिस में। जीन एक्सप्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये कि हम जीन्स की जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो प्रोटीन उससे बनते हैं, हम जीन्स की एक्सप्रेशन को देखते हैं कि आया जीन्स जो एक्सप्रेस हो रहा है, जो प्रोटीन प्रोडक्ट बन रहा है जीन से, वो नॉर्मली बन रहा है कि नहीं, जीन्स के अंदर कोई मसला आ गया है, जीन एक्सप्रेशन के अंदर कोई मसला आ गया है, प्रोटीन नहीं बन रहे या प्रोटीन गलत प्रोटीन बन रहा है, तो इसके लिए भी ये पीसीआर यूज होता है। कैंसर के लिए भी यूज हो सकता है, कैंसर रिसर्च, एक कैंसर को जो है ना हम वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये कैंसर है, किस वजह से हुआ है, काजेस क्या है, कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है, कौन से नहीं है, इसके रिसर्च के लिए भी पीसीआर यूज होता है। इसके अलावा पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है। पैटर्निटी टेस्टिंग का मतलब ये कि ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर ये है कि नहीं है, आया इसका जो पेरेंट्स है, जो मदर और फादर है, इन दोनों का जो है इस बच्चे के साथ मुशाबिहत है कि नहीं है, ये बच्चा इन्हीं का बेटा है कि नहीं है, या ये बच्ची इन्हीं की बेटी है कि नहीं है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि इस बच्चे, जो बच्चा है जिसके ऊपर शक है, तो उसको कंफर्म करने के लिए उसके पेरेंट्स के साथ बायोलॉजिकल डीएनए आइडेंटिफाई करने के लिए, मैचिंग के लिए कि आया ये इनका बच्चा है कि नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए हम पीसीआर यूज कर सकते हैं। और इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो पैटर्निटी टेस्ट कहलाता है। तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।